हेलो फ्रेंड्स, आज के जो टॉपिक है कि इनवैलिड डॉक्यूमेंट्स क्यों होता है आधार में, इसके बारे में आपको फुल स्टेप बाय स्टेप बताएंगे और आपको ब्लैक लिस्ट से बचाने का उम्मीद करते हैं। तो फ्रेंड्स, जिन्होंने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और यहाँ जो बेल आइकन की घंटी दिखा दे उसको दबा दे ताकि आने वाली वीडियो आप तक सबसे जल्द पहुंचे। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपने मेन टॉपिक पर कि आपको ब्लैक लिस्ट से कैसे बचना है। आज देखते हैं हमारे जो दुमका डिस्ट्रिक्ट है, यानी कि झारखंड का दुमका डिस्ट्रिक्ट अभियली जो है, हमको ऐसा ऐसा फोन करके बता रहा है कि उसका ब्लैक लिस्ट बहुत जल्दी होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अभी भी आपका समय है, ज्यादा समय गुजरा नहीं है। हल्का फुल्का जो भी इनवैलिड डॉक्यूमेंट्स हुआ है, तो एक मंथ एकदम सावधान हो जाइए। उसके बाद धीरे धीरे प्रोसेस से काम कीजिए। और ब्लैक लिस्ट से आपको कैसे बचना है, इनवैलिड डॉक्यूमेंट्स से कैसे बचना है, उसके डीओबी जो होता है वो चेंजिंग में कैसे, मतलब मिसमैच के कारण से वो ब्लैक लिस्ट होता है। और जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो है, आपको यहाँ दिखाई दे रहा है स्टैंडर्ड फॉर्मेट, आपको स्टैंडर्ड फॉर्मेट से कैसे ब्लैक लिस्ट से बचना है वो भी आपको बताएंगे। उसके बाद जो सुपरवाइजर जो होता है वो विकलांग का आधार बनाते हैं या बायोमेट्रिक करते हैं, या मतलब बहुत प्रकार के इस तरह के विकलांग आते हैं, या आइरिस उसका नहीं होते हैं। अब उसमें भी किस तरह से ब्लैक लिस्ट से बचना है वो भी हम बताएंगे। उसके बाद जो है न्यू इनरोलमेंट में मेल फीमेल जो होता है उससे कैसे ब्लैक लिस्ट से बचना है वो भी आपको बता रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप सीधे चलते हैं कि इनवैलिड डॉक्यूमेंट्स। इनवैलिड डॉक्यूमेंट्स यानी कि गलत डॉक्यूमेंट्स, यानी कि मान लीजिए कि अगर आप किसी का कोई मार्कशीट लेके आया या कोई भी, मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट्स वो लेके आया है आपके पास और बोल रहा है कि मेरा नाम चेंज कर दीजिए या डीओबी चेंज कर दीजिए, या मतलब कुछ भी होता है वो चेंज करने के लिए आपके पास कस्टमर आते हैं। तो क्या करते हैं, इनवैलिड डॉक्यूमेंट्स का जो कारण होता है, आपको 2 से 3 दिन में आपका क्या करता है कि इनवैलिड डॉक्यूमेंट्स में डाल देता है। आखिर क्यों डालता है वो? डालने का कुछ तो प्रोसेस होगा ही। आखिर जो आप डाल रहे हैं मार्कशीट और आपको फिर भी दे रहा है इनवैलिड डॉक्यूमेंट्स, क्यों? तो चलिए इसको बताते हैं। उदाहरण के लिए आपको बता रहे हैं, जैसे कि कोई लेके आया है मैट्रिक का मार्कशीट। ठीक है, मैट्रिक का मार्कशीट दिया, वो तो सही डॉक्यूमेंट्स है। लेकिन क्या करते हैं आप, जहां ऑप्शन होता है डालने का, जैसे कि वहां बर्थ सर्टिफिकेट होता है, उसके बाद मार्कशीट का ऑप्शन नहीं दिया हुआ रहता है वहां पर मार्कशीट, और सेल्फ में नहीं होता है। खैर, हम लोग का जो आईडी है उसमें रहता है, उसमें सेल्फ में केवल मार्कशीट लिखा हुआ नहीं आता है, उसमें कुछ और लिखा हुआ आता है। लेकिन जो आईडी होता है, जो इनरोलमेंट का जो आईडी, उसमें हम लोग अंदर में जाते हैं तो मार्कशीट लिखा हुआ मिलता है। लेकिन क्या करते हैं, इनरोलमेंट करते समय कोई मार्कशीट को दे नहीं देखा और डाल दिया कोई स्कूल का दूसरा ऑप्शन है, वो चीज मार दिया एजुकेशनल वाला। तो इसमें क्या हो, मांगा है मार्कशीट और डाल दिया है स्कूल का कोई दूसरा ऑप्शन, यानी कि मांगा कुछ और डाला कुछ और। तो आपका इनवैलिड आ गया एक डॉक्यूमेंट्स। आप डॉक्यूमेंट्स सही डालें लेकिन ऑप्शन आप सही न चुने, है ना, इसलिए आपका इनवैलिड डॉक्यूमेंट्स डाल दिया। क्योंकि जो चीज डालना है वही चीज ऑप्शन में लगाना है, तभी आपका सही डॉक्यूमेंट्स आएगा। उसके बाद ये तो हो गया। उसके बाद डीओबी। डीओबी का मतलब होता है फुल डेट ऑफ बर्थ। आप डेट ऑफ बर्थ करने आते हैं, क्या करते हैं, कोई जो होता है कि जो आंगनबाड़ी से लिखवा करके ले आता है, आप उनसे मार देते हैं डीओबी। तो उसका तो कोई वैल्यू ही नहीं है। सेविका द्वारा जो डेट ऑफ बर्थ लिख करके साइन मोहर करके देता है, उसका कोई वैलिड नहीं है, लेकिन फिर भी उससे आप मार देते हैं। वो तो आपका बिल्कुल सरासर गलत हुआ, वो भी आपको इनवैलिड में डाल देगा। वो हो गया। उसके बाद क्या करते हैं, आप आईडी से मार देते हैं। 2 से 3 साल तक आप मार सकते हैं आईडी से। और क्या करते हैं आप, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल आप मार दिए, तो वो आपका गलत रहा, क्योंकि इससे ज्यादा नहीं डालना है। इससे ज्यादा डालिएगा तो आपका ब्लैक लिस्ट होगा और आपको ब्लैक लिस्ट से बचना है। ये भी आपको हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड आधार फॉर्मेट। अब क्या होता है कि स्टैंडर्ड आधार फॉर्मेट यानी कि जो मुखिया साइन मोहर करता है, उसमें क्या करता है कि बाहर से आदमी आया, एक दिन में भीड़ लग गया 30 गो 40 गो। अब तो 30-40 तरह का आपका फॉर्मेट का लिखा हुआ आएगा, ताकि हर आदमी का तो अलग अलग फॉर्मेट में लिखा हुआ रहता है। किसी का डबल कलम चल गया है, ओवर राइटिंग हो गया है,
बहुत तरह का रीजन होता है। उसमें मोहर जो होता है, मोहर थोड़ा सा कटा कुटा हुआ रहता है, तो वो सब नहीं चलेगा, और इसी में आपका ब्लैक लिस्ट करता है। तो मुखिया फॉर्म यानी कि स्टैंडर्ड आधार फॉर्मेट जो होता है, इससे आप सावधान रहिए। जो भी कस्टमर आते हैं तो उसको क्या करना है कि वो फॉर्मेट बढ़िया से जांच कर लें कि उसका साइन मोहर बढ़िया से हुआ है कि नहीं हुआ है, और उसका जो ओवर राइटिंग है क्या। अगर थोड़ा सा गलत है तो आप कस्टमर को रिटर्न घुमा सकते हैं, बोल सकते हैं कि मोहर साफ सुथरा करके हमको दीजिए, और फॉर्मेट में जो लिखा हुआ है वो साफ साफ होना चाहिए, ओवर राइटिंग नहीं होना चाहिए। चलिए, ये भी हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है कि विकलांग से सावधान, यानी कि विकलांग जो होता है, आप न्यू आधार बनाने कोई आया है विकलांग, हाथ नहीं है या आंख नहीं है, मतलब कुछ उसका विकलांग का मतलब है कोई एक चीज में कमी। उसमें क्या करते हैं आप, थोड़ा सा अगर गलत तरीका से काम कर देते हैं तो विकलांग में आपको सीधे ब्लैक लिस्ट डाल देगा। तो विकलांग से सावधान क्योंकि विकलांग का जो होता है, विकलांग के लिए आपको बढ़िया से जानकारी होना चाहिए कि उसका विकलांग, उदाहरण के लिए आपको बता रहे, एक आंख नहीं है तो एक आंख काटने का भी ऑप्शन है, और जो सुपरवाइजर है केवल वही विकलांग का आधार बना सकते हैं या बायोमेट्रिक करा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं विकलांग का, केवल सुपरवाइजर। तो विकलांग का इस तरह का जो सिचुएशन है, इससे थोड़ा बच करके रहिए। अगर आप नहीं जानते हैं तो नीचे मेरा जो डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी दिया हुआ है, उससे आप कांटेक्ट कीजिए, हम उसका रिप्लाई करेंगे, हम अपना मोबाइल नंबर भी डाल देंगे, और वहां से आप हमको कांटेक्ट करके आराम से आप सॉल्यूशन ले सकते हैं। और ऐसे भी सॉल्यूशन तो हम आपको बता दे रहे हैं। तो चलिए, वो हो गया। और इसमें आप आगे नीचे सीधे न्यू इनरोलमेंट में मेल फीमेल, आप न्यू आधार बना रहे हैं, और न्यू आधार बनाते समय आप क्या करते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट आपको कोई दिया, या जैसे कि सॉरी, यानी कि जो बर्थ सर्टिफिकेट दिया उसमें मेल है और आप आधार बना रहे हैं फीमेल डाल दिए हैं, तो आपका गलत हो गया, वो उससे भी ब्लैक लिस्ट करता है। तो आपको क्या करना है कि न्यू इनरोलमेंट बनाते समय आपको ध्यान रखना होगा, नाम नाम सही होना चाहिए जो बर्थ सर्टिफिकेट में है, डीओबी वही होना चाहिए, एड्रेस सेम टू सेम होना चाहिए, जो बर्थ सर्टिफिकेट में है वही डालना है आपको। अगर गलत डालते हैं तो आपका रिस्क है। और जो मेल फीमेल डाल देते हैं उल्टा पुल्टा, वो भी है ब्लैक लिस्ट का कारण, आप इनसे भी बचिए। और जो मान लीजिए कि कोई आपको बर्थ सर्टिफिकेट ला दिया है, कोई एडिट करके भी ला देता है, जो ज्यादा चालाकी करता है, आप पकड़ नहीं पाइएगा उसको। क्या करना है कि क्यूआर कोड जो होता है, क्यूआर कोड से उसको मोबाइल से स्कैन कीजिए। स्कैन करने के बाद एक लिंक खुलता है, वो लिंक से चेक कीजिए, वो लिंक टच कीजिएगा तो उसका पूरा पीडीएफ फाइल खुल जाएगा जन्म सर्टिफिकेट का, और वो लिंक से आप चेक कीजिए पीडीएफ, उसका आधार सही है या गलत है, उसका डीओबी मिलाइए, फादर्स नेम मिलाइए, मदर्स नेम मिलाइए, उसका एड्रेस मिलाइए। जब देखिएगा दोनों में सही है तब वो आप अपलोड कर सकते हैं, नहीं तो आपको गलत अगर कोई दे देगा तो आपका गलत हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ब्लैक लिस्ट से बचना है। तो फ्रेंड्स, ये मेरा वीडियो आपको कैसा लग रहा है, अच्छी लगे तो एक प्यारे से लाइक बनता है, और जिसने जिसने मेरे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है, इस तरह का लेटेस्ट वीडियो आते रहेंगे। इसी के साथ वीडियो समाप्त कर, धन्यवाद।